नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग यूपी टेट और सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जो कि घटना चक्र 2 के नाम से 10 प्रैक्टिस सेट निकाला है। उसका 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। आज ये 6वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, जिसको करने के बाद आपको अपने जो भी पढ़े हैं उसका पता लग जाएगा कि हम कितना बढ़िया आप लोग पढ़े हैं और कितना स्कोर आपका एक्चुअल में आ रहा है। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं सी टेट में। तो चलिए देख लेते हैं। आज ये 6वां प्रैक्टिस सेट होगा और हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए प्रैक्टिस नंबर 6 में हम लोग सबसे पहले भाग 1 में बाल विकास देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। या फिर माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साहचर्य के नियम हैं समानता का नियम, वैषम्य का नियम या फिर समीपता का नियम या फिर ये सभी। तो इसमें सीटेट में जो ऑप्शन डी होता है ये सभी वाला लगभग ये सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है डैश डैश है अभिप्रेरणा, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? सीखना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नैर्सिज्म की प्रवृत्ति या फिर हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो इसे क्या करते हैं? नैर्सिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश 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 का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो ये क्या इसमें भरा जाएगा? क्षेत्र, मौसम, वातावरण या फिर जलवायु। तो क्या इसमें हो जाएगा? वातावरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के प्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? हॉल, कैंडलर, कोहलर या फिर ब्रिंक। तो किसने किया? हॉल ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? बुन्स, डेविड ह्यूम, D.W. एलेन या फिर एचिसन। तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन बी डेविड ह्यूम। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन बी है
कि यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतया विपरीत होती हैं। सी है, सभी लड़कियों में कला विशेष के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। डी है कि लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हो। इस संदर्भ में वो करेगी सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, सी है, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, या फिर इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की सफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे वो व्यवस्थित उन पर कितने भी अधिक प्रयास करें। या फिर डी, कि बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बच्चे का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चे के अध्ययन में रुचि नहीं है और वो अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, बच्चे को आपकी कक्षा में प्रोन्नति नहीं करना चाहिए था, या फिर बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपके अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर, प्रावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, या फिर दूरवर्ती स्तर। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, प्रावर्ती स्तर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण, या फिर मस्तिष्क उद्वेलन। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्याख्यान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था उत्पादन नहीं करती। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुक्रिया सामान्यीकरण। नेक्स्ट है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, या फिर विषय विशिष्ट प्रवृत्ति। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी,
अभिवृद्धि में स्थिरता या फिर समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, जिज्ञासा की कमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उद्भाव, अभिप्रेरणा, आयोजन या फिर प्रबोधन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अभिप्रेरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास या फिर मानसिक विकास। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर मानसिक विकास। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, शारीरिक विकास। नेक्स्ट है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या फिर प्रसार है। तो क्या है सीखना? सीखना एक प्रकार का संशोधन है। नेक्स्ट है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालन अधिगम के लिए, चालक अधिगम के लिए या फिर आकस्मिक अधिगम के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, बुद्धिमापन की भाटियाँ बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण या फिर 7 उप परीक्षण। तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा, 5 उप परीक्षण। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक या फिर डाल्टन। तो किसने किया था? इसको फ्रोबेल ने किया था। नेक्स्ट है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थॉर्न, रोजर्स, विलियमसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थॉर्न। नेक्स्ट है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना, उसे माता पिता को सूचित करना या फिर अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधी समस्या से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षणिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अस्थिबधित विद्यार्थी, श्रवणबाधित विद्यार्थी या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। तो किसके लिए? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए। नेक्स्ट है कि CWSN का अर्थ है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकित आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या फिर मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि या फिर संप्रेषण। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी, वृत्तिक वृद्धि नहीं है। चलिए हिंदी देख लेते हैं। यह जो है गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके आप 31 से 32 तक का आंसर इसी में मिलेगा। 2 ही क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्रकृति असंतुलित उत्पन्न हो गया है।
पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधे की कमी के चलते अनावृष्ट, सूखा और भूक्षरण की समस्या पैदा हो गई है। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते? भोजन, ऑक्सीजन, हरियाली या फिर जल? तो क्या नहीं देते पेड़ पौधे? हमें जल नहीं देते। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण संतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा होना, या फिर छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये दुष्प्रभाव नहीं है इसका। नेक्स्ट है कि कविता शिक्षण की विधि है कौशल प्रणाली, लेखन प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर अक्षरबोध प्रणाली। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थबोध प्रणाली। नेक्स्ट है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यौवन, वार्धक्य, लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, एकांकी, सर्वगीण। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अन्यान्य, और अन्योन्य, परस्पर, कृति रचना, कृति निकृष्ट पुरुष। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मुहावरे का अर्थ क्या है? हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफलता होना, या फिर ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, या फिर किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, सरल वाक्य। जो प्रथम आए वह पुरस्कार पाएगा, मिश्र वाक्य। नेता ने भाषण दिया और चला गया, संयुक्त वाक्य। लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, सरल वाक्य। तो इसमें कौन सा जोड़ा गलत है आपका? ये डी वाला गलत है। ये लक्ष्मी गई और सोफिया आई, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। जो मनुष्य से दूर हो, अमानुषिक। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी कहते हैं, ना कि अपव्ययी। नेक्स्ट है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। मैं क्या कहता। नेक्स्ट है कि महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, हे सब अब गाना गाएंगी। और डी है कि उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकोक्तियों और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे पे पड़ा। एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति पे पड़ना। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? शाश्वत, नास्तन, अवंछित तथा नश्वर। तो चिरंतन का नश्वर होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है? लोहा लेना
सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रंग रंग जाना, अच्छी तरह से परिचित होना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपना दोष न मानकर दूसरे पर मढ़ना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रति प्रतिकूल कार्य करना। या फिर अक्ल बड़ी या भैंस बैल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। डी है कि आ बैल मुझे मार, यानी बैल को मारना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये डी वाला गलत है, यही सही हो जाएगा ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उत्प्लट डयन, या फिर उड प्लस डयन, या फिर उच्च प्लस डयन, या फिर उड प्लस डयन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ही सही हो जाएगा, उत प्लस डयन। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सुषुप्त, द्राष्टा, रचयिता, श्रेष्ठा। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? ये जो द्राष्टा लिखा हुआ है यही शुद्ध है। नेक्स्ट है चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो चार राहों का समूह। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, या फिर काम न आना। तो ऑप्शन इसका बी सी हो जाएगा, गुप्त मंत्रणा होना। नेक्स्ट है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो किसमें कोई नहीं होता? ऑप्शन सी, इसमें कोई दूसरा ही अर्थ आता है बहुब्रीहि में। नेक्स्ट है कि स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, या फिर लिंग का। तो स्वर किसका भेद है? ये आपका वर्ण का भेद है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अति, आ, अथ या फिर अत्यु। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? इसमें अति उपसर्ग है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं प्रयत्न का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फिर अभ्यास का सिद्धांत। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा, यमक, रूपक, या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है उष्म वर्ण है य, र, ल, व, स, या फिर च, छ, ज, या फिर ट, ड, ढ। तो उसमें व्यंजन वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन बी से हो जाएगा स। नेक्स्ट है मेढक का तत्सम रूप क्या है? मंडूक, बंदूक, मुदुक, या फिर मुष्टि। तो मेढक का क्या होता है? मंडूक हो जाता है, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस गज, दिक प्लस गज, दिह धन गज, या फिर दिक प्लस अगज। तो क्या हो जाएगा? आपका दिक प्लस गज हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त का विलोम क्या है? मुक्त, भुक्त, प्रकट, या फिर लिप्त। तो गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह, या फिर मालदार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गांठ के पूरे का मतलब मालदार। नेक्स्ट है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल, सही, गलत। तो क्या हो जाएगा? निशाना और उद्देश्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या है? बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति। तो सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अमृत, पानी। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गुण के विरुद्ध नाम का होना, आँख की रोशनी जाना, नामकरण करना या फिर संतुष्ट होना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। तो इंग्लिश को मैं पढ़ूंगा नहीं, बस स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पोज कर करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा और इंग्लिश के बच्चे काफ़ी कम होते हैं। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो पैसेज दिया गया है जिसके 61-62 का उत्तर इससे देना है। चलिए अब मैं ऑप्शन का जो है सही, जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक मारता चला जाऊंगा। आप लोग पोज कर करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। 63 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 65 का क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 66 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 67 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 68 का कौन ऑप्शन होगा? तो 68 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 का कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71 का कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 72 का कौन ऑप्शन सही होगा? तो 72 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 77 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 77 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 78 का कौन ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका भी। 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी इसका भी सही हो जाएगा। 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 81 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 83 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा।
85 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 87 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 90 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए भाग 3 ख संस्कृत देख लेते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है इसमें। 61 है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठन्ति न शोभते संभाव मध्ये हस मध्ये बाको यथा अनधित सभा मध्ये कंथ भवन्ति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पठन्ति न शोभते संभाव मध्ये हस मध्ये बाको यथा बालम पाठयन्तो माता पितरो के भवतः। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शत्रु। नेक्स्ट है कि यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो इसका कौन सा संधि विच्छेद सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यदा धन अपि। नेक्स्ट है कि अव्यय पद नहीं है। तो इसमें कौन सा अव्यय पद नहीं है? ऑप्शन सी दिसम। नेक्स्ट है गत अपि में संधि है। तो गत अपि में संधि कौन सी है? ऑप्शन सी पूर्व रूप संधि है। एक संधि पूर्व रूप और प्ररूप से जरूर आती है। नेक्स्ट है तुरली का उदाहरण है। तो तुरली का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तल्य। नेक्स्ट है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? मित्रम नहीं है, जबकि मित्र भानु रवि यह ये है। नेक्स्ट है कि दिस्स शब्द रूप का वाचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर एक वचन या बहुवचन। तो दिस्स में कौन सा रूप है? तो इसमें आपका द्वितीय रूप है, यानी द्विवचन है। नेक्स्ट है उपनवध्यणम वस से कारक होता है। थोड़ा इंग्लिश वीक है मेरी, सॉरी, थोड़ा संस्कृत वीक है मेरी। तो अगर जो समझ में ना आए वो आप लोग पोज करके पढ़ लीजिएगा। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा उन उत्तर का? ऑप्शन बी कर्म। नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी तेन ग्रंथ पठयते। नेक्स्ट है महिला शब्द का लिंग है। तो महिला में कौन सा लिंग है? त्रिलिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो कौन सा रूप हो जाएगा? बालके हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कन्याभ्यम। नेक्स्ट है कि धेनु रूप है। तो धेनु कौन सा रूप है? एक चतुर्थी द्विवचन। नेक्स्ट है कि मधुनी रूप है। तो मधुनी कौन सा रूप है? ऑप्शन ए प्रथम द्विवचन। रूप से तो 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, तो रूप जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सर्वसमय।
नेक्स्ट है कि पश्यति रूप किस धातु का है। तो पश्यति किस धातु का है, उपरोक्त में से किसी का नहीं, जो दिया गया उसमें से किसी का नहीं है। नेक्स्ट है कि त्रिसंति रूप है। तो त्रिसंति किसका रूप को कौन सा रूप है, ये सप्तमी विभक्ति है त्रिसंति। नेक्स्ट है महर्षि में कौन सी संधि है। तो महर्षि में कौन सी संधि है, यण संधि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, यथाशक्ति में अव्ययी भाव ही होगा। राजपुत्र का समास विग्रह होगा। तो राजा का पुत्र, तो इसका हो जाएगा आपका राज्ञ पुत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नीलकंठ में समास है बहुब्रीहि द्वंद्व अव्ययी भाव या फिर द्विगु। तो नीला है कंठ, जिसका अर्थात अव्ययी भाव बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्राह्मण प्रजा प्रजयन्ते में ब्राह्मण कौन सा कारक है। तो ब्राह्मण कौन सा कारक है, अपादान कारक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्व इस्मिन आत्मा अस्ति, इस वाक्य में सर्व इस्मिन कौन सा कारक है। तो सर्व इस्मिन कौन सा कारक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है वयः हसामः का वाच्य परिवर्तन होगा। तो इसका वाच्य परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, अस्माभिः हस्यते, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 20 फल का अनुवाद होगा। तो 20 फल का अनुवाद क्या होगा, विशन्ति फलानि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1000 पुरुष का अनुवाद है। तो 1000 पुरुष का क्या है, सत्पुरुषा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्राम पद में उपसर्ग है। तो विश्राम में कौन उपसर्ग है, बी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पित्त शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप है। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, पितरम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है नदी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, नदाम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट बात देख लेते हैं, सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट्ट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। घटनाओं का वर्णन करना, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, या फिर दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो इसमें कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल, या फिर गुप्त काल। तो किस काल का माना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुप्त काल का। नेक्स्ट है कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मौर्य संस्कृति, या फिर गुप्तकालीन संस्कृति। तो किसको प्रतिबिंबित करती है, हड़प्पा संस्कृति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षित विद्यार्थी को सुझाव देती है कि एक शिक्षिका विद्यार्थी को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वो पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है। तो किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, पूछताछ विधि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं,
आनंददायी बनाते हैं। यह नेक्स्ट है कि देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 1900, 1888, 1885 या फिर 1866? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1866 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण तंत्र अभ्यास को चुनिए। अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, पठन सामग्री का सार, पठन पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना या फिर पिछले वर्षों का अभ्यास। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? 97 का ए। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अनुभव पर निर्देशित चर्चा, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, प्रदर्शनी में जाना या फिर विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। तो कौन सा सही विधि है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुभव पर निर्देशित चर्चा। नेक्स्ट है कि पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह क्रियान्वित करना सरल होता है, न्यूनतम सूचना प्रदान करना है, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है या फिर अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत को सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? प्राथमिक स्रोत, पाठ्य स्रोत, लेखन, चित्रकला संसाधन या फिर पारंपरिक लोक संसाधन? तो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट है कि नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फिर फैजाबाद? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फैजाबाद में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल कक्षा के जीवन में होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए या फिर किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए या फिर शिक्षाओं की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? परिचर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, कहानी सुनाना या फिर वाद विवाद? तो कौन से बेहतर है? क्षेत्र भ्रमण किया जाए चल करके। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रट करके सीखना या फिर अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। नेक्स्ट है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? तो कहाँ पर है यह? है लखनऊ में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है इलाहाबाद में, लखनऊ में, मथुरा में या फिर वाराणसी में? तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी, वाराणसी में है। नेक्स्ट है अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? देवनागरी, ब्राह्मणी, तमिल या फिर ओचिकी? तो किसमें लिखे गए हैं? ऑप्शन बी, ब्राह्मणी में लिखे गए हैं। निम्नलिखित है कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था?
प्रदक्षिणा पथ, मंडप, ग्राम भोज का, गर्भगृह। तो इसे क्या कहा जाता था? इसे मंडप कहा जाता था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, जरथुस्त्र के विचार, या फिर बौद्ध संघ के नियम। तो विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ के नियम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थापित है? बिठूर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है कबीर पंथ से, नाथ संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राधा स्वामी पंथ से। नेक्स्ट है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? उर्दू, संस्कृत, प्राकृत या फिर हिंदी। तो किसमें लिखी है? ऑप्शन बी संस्कृत में। नेक्स्ट है कि जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के या फिर पत्थर के। तो किसके बने होते थे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लकड़ी के। नेक्स्ट है सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है नाम का गुणगान करना, नीति कथाओं पर चर्चा, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठने का आयोजन करते थे, एक विशेष प्रकार का गाना। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठने का आयोजन करते थे उसे ही खानका कहा जाता था। नेक्स्ट है कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तावारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? सैयद अहमद खां, जियाउद्दीन बर्नी, रुकैया सखावत हुसैन या फिर मुमताज़ अली। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुमताज़ अली। नेक्स्ट है कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक का अभ्यास करवाने के लिए उचित कारण को चुनिए। पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को सकारात्मक कर सकते हैं, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं या फिर समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है यूराल पर्वत अलग करते हैं अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, या फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। तो किसको सही अलग करते हैं? एशिया और यूरोप को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
भूपर्पटी में वो स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है केंद्र, उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र या फिर क्रिएटर। तो कहाँ से जहाँ से उद्गम होती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर ताप मंडल। तो कौन सा सबसे उपयुक्त होता है? समताप मंडल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये सबसे शांत होता है। निम्नलिखित है कि अगला है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के विवरण निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सूर्य तपन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण या फिर समुद्र से दूरी। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है सूर्य तपन। नेक्स्ट है कि अमेजॉन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अमेजॉन बेसिन भूमध्य रेखा प्रदेश में आता है। अमेजॉन नदी भूमध्य रेखा प्रदेशों से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। अमेजॉन नदी डेल्टा के निर्माण करती है जो कि मैक्रोवा वनों से ढका है। अमेजॉन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, अमेजॉन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। नेक्स्ट है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? ईटानगर पासीघाट, मनाली लेह, शिलांग सिलचर, उधमपुर श्रीनगर। तो कौन सा है? ऑप्शन बी, मनाली लेह। नेक्स्ट है, भूसंकलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? भूसंकलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, भूमि की खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, भूसंकलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, या फिर भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। तो इसमें कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है? कोयला, सोना, पेट्रोलियम या फिर तांबा। तो कौन सी हो जाएगा? पेट्रोलियम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कलपक्कम, तारापुर, नरोरा या फिर पोखरण। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, पोखरण नहीं सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्प के नाम से जाना जाता है? भारत, मलेशिया, मेक्सिको या फिर ब्राज़ील। तो मिल्पा कहाँ के खेती को कहा जाता है? मेक्सिको की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्यमों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति उद्योग लिमिटेड या फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाहियों का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाहियों का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? बुद्ध का सागा, केसरी सागा, सिद्ध सागा या फिर निर्वाण सागा। तो कौन सा है? केसर सागा। नेक्स्ट है कि पटवारी यानी लेखक द्वारा किए गए कार्यों के विषय में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का आदतन लेखा जोखा रखता है।
पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें से ए सही है और बी गलत है। ए और बी दोनों सही है या फिर ए गलत है और बी सही है या फिर ए और बी दोनों गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बनाने निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बनाया? घरेलू हिंसा, यौन प्रताड़ना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या फिर असमान वेतन। तो ये इसमें कौन सा सही हो जाएगा? घरेलू हिंसा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। जनसंचार द्वारा उपायों में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। चैनल की लोकप्रियता पर, दर्शकों की मांग पर, बड़े व्यापारी घराने पर या फिर कंपनी क्षेत्र पर। तो किस पर निर्भर रहता है? चैनलों की लोकप्रियता पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धर्म समूह द्वारा शासित नहीं है। राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। राज्य धर्म के एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन सी, कि राज्य सरकारी स्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथ द्वार शैली या फिर अलवर शैली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बूंदी शैली। नेक्स्ट है, हमें मिलान करनी है। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसको देखा जाए अगर जो, तो फतेहपुर सीकरी को बसाने वाला कौन है? अकबर है। तो 3, एक ही में 3 दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जौनपुर सिटी को बसाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगरा सिटी को किसने बसाया? तो उसको सिकंदर ने बसाया। जबकि जामा मस्जिद बदायूं को इल्तुतमिश ने बसाया। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला सबसे ज़्यादा जिस जिले में लगते हैं वो हैं झलवा, नागौर, बाड़मेर या फिर हनुमानगढ़। तो किसमें सबसे ज़्यादा लगते हैं? नागौर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य,
रामानंद। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, भर्तृहरि। नेक्स्ट है, जातीय समानता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? घासीदास, नारायण गुरु, हरिदास, ज्योतिराव फूले। तो किसने की? ज्योतिराव फूले, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसे फांसी पर लटका दिया गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव या फिर मंगल पांडे। तो किसे लटका दिया गया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंगल पांडे। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संदर्भ में अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसने घोषणा किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होते हैं तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। इसने घोषणा किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को कलिंजर का किला स्थित है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? झांसी, बांदा, चित्रकूट या फिर जालौन। तो कहाँ है? बांदा में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? शनि, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, यूरेन, शनि, नेपच्यून, मंगल, शनि, शुक्र, नेपच्यून। तो किसके चारों ओर छल्ले हैं? शनि, बृहस्पति, यूरेनस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो इसमें से कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 6 भी समाप्त हुआ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।